अस्सलाम वालेकुम एफएन अप्लाइड न्यूट्रिशन सेकंड सेमेस्टर जिसका सेकंड चैप्टर है मैटरनल न्यूट्रिशन। आज हमने इसके बारे में आपको बताना है। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इजी चैप्टर है। सबसे पहले इसमें जो है बहुत से टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है अपने काम की तरफ आएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन है क्या? तो बेसिकली न्यूट्रिशन एट ऑप्टिमम लेवल इज़ फंडामेंटल इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। न्यूट्रिशन जो है हमारे नॉर्मल मिकदार में होगी, हम जो है अपने बैलेंस में होगी, तो हम जो है पॉजिटिव हेल्थ जो होती है हमारी वो मेंटेन होगी। मैटरनल न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्स एंड आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैटरनल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो बेसिकली मैटरनल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जो एक वुमेन को, एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान जो है चाहिए होती है। वो खुराक जो एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान उसको ज़रूरत होती है और उसको मतलब पॉजिटिव रखती है उसकी बेबी को और उसकी सेहत को। सो मैटरनल न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्स एंड आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। आउटकम्स मीन जो पहले रिजल्ट आएंगे, उस जो बाद में रिजल्ट आएंगे उसका बच्चा पैदा होगा, उसके लिए मैटरनल न्यूट्रिशन जो है बहुत ही ज़रूरी है। लैक्टेशन रिप्रेजेंट अ स्टेज वेयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ द इन्फेंट आर डिपेंडेंट ऑन दी मदर। लैक्टेशन वो प्रोसेस होता है जो एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उस प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। तो ये कहते हैं कि लैक्टेशन वो प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है जो स्टेज वेयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ द इन्फेंट। लैक्टेशन प्रोसेस आपका रिप्रेजेंट करता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन स्टेट जो है वो मिल रहा है कि नहीं। मतलब अगर वो वहाँ पे जो है माँ में दूध की कमी है तो वो बच्चे पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि इन्फेंट जो होता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन रिक्वायर एडजस्टमेंट इन मैटरनल बॉडी कंपोजिशन मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल सिस्टम। तो अगर आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी चाहिए तो उसके लिए आपने मैटरनल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना है। 10 improving the nutrition and health of girl and younger women and of mother during pregnancy and lactation will drive benefits in term of improved health of their children throughout their lives। तो अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान में वो प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल न्यूट्रिशन अप्लाइड करें तो क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की जो आने वाली ज़िंदगी होगी उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। प्रेगनेंसी Pregnancy is a period of great physiological stress for women as they nature a growing fetus in their body। प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, उस मतलब उसके जिस्म में जो वो आते हैं ना चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंज जो आते हैं तो वो प्रेगनेंसी के ज़रिए ही आते हैं। सो ये जो है एक पीरियड या ग्रेट, इसमें जो है वुमन के ऊपर जो है ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, क्योंकि वो जो है अपने आप के पेट के अंदर फिटस को पाल रहा होता है। सम चेंज अगर इन मदर बॉडी विच इन्फ्लुएंस द नीड फॉर न्यूट्रिएंट एंड देयर यूज एज। वो कह रहा है कि सम चेंज अगर इन मदर बॉडी, कुछ ऐसे चेंज होते हैं माँ के जिस्म में जो इफेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एंड देयर यूज को। एंड इंक्रीज में से बेसिक मेटाबॉलिक रेट, कुछ बेसिक मेटाबॉलिक रेट ये रेट्स है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को समझो भी। हमारे जिसे हम कहते हैं वो स्पीड ऑफ एनर्जी टेकिंग, वो स्पीड जिसमें बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो बॉडी जो है उसी स्पीड से एनर्जी को यूज़ करके हमारे जो बेसिक सिस्टम चल रहे हैं, मतलब हार्ट बीट हो गया, सांस लेना हो गया, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की स्पीड हमें चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं BMR, बेसिक बसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब वो स्पीड जिसमें हमारे जिस्म एनर्जी को लेता है ताकि जो फंडामेंटल बेसिक्स सिस्टम है उसको चला सके, जिस तरह हार्ट बीट, रिस्पायरेशन। सो BMR ये होता है। फीटल ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट इंक्रीज द BMR बाई 5% ड्यूरिंग ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 12% ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। दिस इंक्रीज द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मदर। मतलब ये है कि जो फिटस होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में BMR जो है 5% इंक्रीज होता है और सेकंड थर्ड सेमेस्टर में 12% BMR इंक्रीज होता है। मतलब बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है माँ के, क्योंकि वो उसमें बच्चा जो होता है उसके लिए भी मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है उसकी ग्रोथ के लिए। सो क्या होगा प्रेगनेंसी के दौरान, क्या चेंज, कौन से चेंजेस आएंगे, BMR जो है वो इंक्रीज होगा। Change in body fluids. Change in body fluids. Mother blood volume increases so as to carry the appropriate amount of nutrient to the fetus and metabolic wastes away from the fetus. मदर के जो वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ख़ास अमाउंट में बच्चे को जो है वो न्यूट्रिएंट पहुंचाना है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उससे निकालना है।
उससे मतलब उसकी तरफ नहीं जाना। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज द कंसंट्रेशन रेशो ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन हीमोग्लोबिन एंड अदर ब्लड कंस्टिट्यूएंट। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो आयरन वगैरह जो है, हेमोग्लोबिन जो हो गया वो कम नहीं होंगे, लेकिन चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया ब्लड का और हेमोग्लोबिन जो है वहीं पे उसकी कंसंट्रेशन वहीं पे है, तो क्या होगा, मतलब वो एचपी की लेवल भी कम होगी और जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी लेवल भी कम होगी। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल चेंज अल्टरनेशन इन जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन इंक्लूड नाजिया वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। वो कह रहे हैं कि हमारे जो जीआई है मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल चेंज जो इंटेस्टिनल वो ट्रैक है, तो उसमें जो है चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं? वो कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी से उसी में चेंज आते हैं। चेंज इसी तरह आते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हमारा जो है पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है, खुराक के मूवमेंट जो है वो जो है स्लो हो जाता है। जब स्लो होगा तो क्या होगा, उससे जो है न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब होंगे, ताकि वो चीज़ें तो बॉडी खुद एब्जॉर्ब कर लेती है जो जिस्म की ज़रूरत होती है, लेकिन वो चीज़ें जो जिस्म को कम ज़रूरत होती है उसको भी जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब वो एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, हार्ड स्टूल होंगे, तो एक कॉन्स्टिपेशन भी पैदा हो सकते हैं। इसके ज़रिए से एक प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ये खुद अल्लाह ताला ने ये सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्लो कर लेता है, क्योंकि उससे जो मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसके लिए मतलब बहुत कम लोग हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उस पर मतलब न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, मतलब उसके लिए स्पेशल खुराक लेके आता है। तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा हुआ है इसमें से। उसके बाद जो है नाजिया का मतलब ये है कि आपको जो है वोमिटिंग फील जो है, एक होता है वोमिटिंग, एक होता है नाजिया जो है वो सिर्फ फीलिंग है, वोमिटिंग की फीलिंग है। जिस तरह आपको उल्टी की फीलिंग आती है तो वो नाजिया कहलाती है। और वोमिटिंग अगर आप खुराक की रिवर्स मूवमेंट कर ले, एंटी पेरिस्टाल्सिस करे, तो वो फिर वोमिटिंग है। वोमिटिंग जो है वो खुराक को निकालना है मुँह से, और नाजिया जो है उसकी वोमिटिंग की फीलिंग को कहते हैं। तो नाजिया क्यों होता है? ये इसलिए होते हैं कि जो आपका एसोफेगल लोअर एसोफेगल जो वो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है। जब वो रिलैक्स होगा तो आपका जो HCl है ये जो है वो एसोफेगस की तरफ ऊपर जाना शुरू कर लेता है, जिसे आपको नाजिया फील होता है। वोमिटिंग भी इस तरह होता है। और कॉन्स्टिपेशन को मैंने आपको बता दिया। इन द लेटर ट्राइमेस्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 आयरन एंड कैल्शियम इंक्रीज इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज नीड ऑफ मदर एंड फीटस। कह रहा है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में विटामिन B, आयरन और कैल्शियम इंक्रीज इन ऑर्डर वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आपको जो मदर होता है और फीटस उसकी ज़रूरत जिससे मतलब इन चीज़ों को ज़रूरत और इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। किस चीज़ को? विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो कह रहे हैं कि गुड न्यूट्रिशन के क्या फ़ायदे हैं प्रेगनेंसी में। गुड हेल्थ ऑफ फिटस एंड न्यू बॉर्न डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड प्रियर टू कंसेप्शन। कह रहे हैं कि बच्चे की हेल्थ जो है वो बच्चे की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ जो है माँ पे डिपेंड करता है। ताकि मतलब ये है कि माँ की उसकी वो किस तरह थी, हेल्थ किस तरह थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ जो है वो मतलब उसने सही मैटरनल न्यूट्रिशन नहीं ली तो क्या होगा, वो बच्चे पर भी असरअंदाज हो सकता है। A well-nourished woman prior to conception enter pregnancy with nutrient reserve to meet the nutritional need of the fetus without affecting her own tissue and health। वो कह रहा है कि एक ऐसी मदर जो बिल्कुल मतलब वेल nourished हो, मतलब उसकी न्यूट्रिशन सही हो, prior to conception enter pregnancy with nutrient reserve to meet the nutritional need of the fetus। तो क्या होगा, वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशन के जो नीड होते हैं वो पूरा कर लेती है, और उसको अपने जो जिस्म के टिश्यू होते हैं बगैर उसके इफेक्ट करने के बच्चे को वो सब कुछ नीड मिल जाते हैं। A well-nourished mother minimizes complication during pregnancy and premature delivery। जो जिसकी न्यूट्रिशन सही होती है वो औरत की जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होती, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी मतलब बच्चा जो अपनी टाइम से पहले पैदा हो जाता है उसे प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं, तो वो भी नहीं होते हैं जिसने वेल नौरिश्ड मदर होती है। Poor mother nutrition put the fetus on the risk of developing complication, congenital defects and even death। जो औरत सही मैटरनल न्यूट्रिशन नहीं लेती तो वो क्या होगा, उससे कॉम्प्लिकेशन होगी, बच्चे पे कंजेशनल डिफेक्ट्स होंगे एंड उसकी डेथ भी हो सकती है। तो मैटरनल न्यूट्रिशन इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट है। लो नौरिश्ड मदर रिजल्ट इन द डिले ऑफ बेबी माइलस्टोन। जो जिसने लो न्यूट्रिशन ली होती है, मतलब लो नौरिश्ड होता है मदर, उसके जो है बेबी की डिले हो सकती है और माइलस्टोन भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशन की किस तरह नीड, कौन से नीड्स हैं प्रेगनेंसी में? न्यूट्रिएंट नीड इंक्रीज टू डेवलप मैटरनल ऑर्गन लाइक यूटेरस, प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट टिश्यू। कह रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कौन से न्यूट्रिशन, कितने न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो न्यूट्रिएंट्स नीड इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि बच्चे के फिटस और प्लेसेंटा, क्योंकि टू डेवलप मैटरनल ऑर्गन, जो मैटरनल ऑर्गन होते हैं लाइक यूटेरस, प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट टिश्यू, ये डेवलप करने पड़ते हैं। टू बिल्ड द बॉडी न्यूट्रिएंट रिजर्व। थर्ड वाला ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज नीडेड।
During second and third trimester, both qualitative and quantitative improvement of nutrient is needed. Energy requirement during pregnancy. Additional energy is required during pregnancy. Additional 300 किलो कैलोरी is required. प्रेगनेंसी में जो है हमें 300 किलो कैलोरी ज़्यादा रिक्वायर होती है. सेडेंट्री वर्कर ग्रुप है सेडेंट्री वर्कर एनर्जी रिक्वायरमेंट. जो सेडेंट्री वर्कर होते हैं जो मतलब आम काम जो है बिल्कुल मतलब नहीं करते, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो उसको 1875 जो है पहले चाहिए होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान कितने चाहिए 300. तो ये टोटल बन के 2175 बनते हैं. मॉडरेट वर्कर सेडेंट्री मीन्स जो रेस्ट वाला नहीं, सॉरी, सेडेंट्री मीन जो नॉर्मल वर्क करता है, मतलब घर वाले काम. मॉडरेट वर्कर उसे अगर थोड़ा ज़्यादा करता है तो 2225 उसकी अपनी एनर्जी रिक्वायर होती है, और 300 ऐड करके 2525 बनती है. हैवी वर्कर अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उसको तकरीबन 3000 वो पहले ओरिजिनल एनर्जी में ज़रूरत होगी, और 300 उसको जो एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी क्योंकि वो प्रेगनेंसी में. तो ये टोटल बन के इतना आता है. न्यूट्रिशनल डिमांड्स. एनर्जी नीड्स. मदर नीड मोर किलो कैलोरी फॉर 2 रीज़न. वो कह रहे हैं कि एनर्जी प्रेगनेंसी में मदर की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत 2 वजह से होती है. टू सप्लाई द इंक्रीज फ्यूल डैमेज बाई द इंक्रीज बीमार ज़्यादा है, मैंने आपको बताया. तो क्या होगा, उसके लिए एनर्जी भी तो रिक्वायर होगी. नंबर 2 टू स्पेयर प्रोटीन फॉर द न्यूली एडेड टिश्यू. उसके लिए अपने प्रोटीन भी बचाने होते हैं ताकि जो बेबी होते हैं उसकी बॉडी को वो बिल्ड करें, क्योंकि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी. प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में प्रोटीन का कितना मिकदार होना चाहिए. प्रोटीन इज प्राइमरली नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एडिशनल 15 ग्राम प्रोटीन इज रिक्वायर्ड. तो हमें जो है प्रेगनेंसी में 15 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि इनलार्जमेंट ऑफ मैटरनल टिश्यूज इंक्रीज होंगे, ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा होगा, ग्रोथ ऑफ फिटस, इंक्रीज मैटरनल ब्लड वॉल्यूम, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, प्रिपरेशन फॉर लेबर एंड लैक्टेशन. कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फिटल बोन टीथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ डिक्रीज द रिस्क ऑफ लो बर्थ weight and maternal hypertension and pre-eclampsia. help in muscle contraction, help in blood clotting. और कह रहा है कि मतलब कैल्शियम की कितनी इंटेक हमें को ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में. तो चूँकि फीटल के जो बोन होते हैं उसकी टीथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए उसकी कैल्शियम की ज़रूरत होती है. ये रिस्क कैल्शियम लेना जो होता है वो लो बर्थ वेट, जो बाई बर्थ बंदे की जो है वो वेट कम होती है, वो कैल्शियम ना लेने की वजह से होती है. तो क्या होता है, कैल्शियम जो है वो रिस्क को भी ख़त्म कर लेता है. एंड मैटरनल हाइपरटेंशन मीन जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन इसको कहते हैं, और प्री एक्लेसीमिया भी नहीं होता. हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन भी करते हैं. आपको पता है कैल्शियम जो है मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्पफुल है. तो उसमें भी अगर हम कैल्शियम लेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो आपकी मसल कंट्रैक्शन में भी ये हेल्प देता है. उसके बाद जब हेल्प ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है. RDA वो क्या कहती है, RDA की प्रेगनेंसी में कितना एडिशनल आपको कैल्शियम की ज़रूरत होगी. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ 1 ग्राम जो है आपको ज़्यादा लेना होगा. आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फीटल ग्रोथ के लिए इंक्रीज RBC प्रोडक्शन इन मदर, बिल्डिंग आयरन स्टोर इन फीटल लिवर. RDA कहते हैं कि हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो आपको कहते हैं कि 3 ग्राम जो है आप पर डे इसको एडिशनल ली लोगे आयरन को. फोलिक एसिड 400 mg जो है RDA कहती है कि आपने पर डे इसको लेना है. नीडेड फॉर मैटरनल ब्लड फॉर्मेशन, प्रिवेंट्स फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड इंप्रूव बर्थ वेट्स. प्रेग्नेंट वुमेन 600 mg RDA कहती है कि अगर वुमेन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आपने 600 mg लेना है. ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन की जो है प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए आपने 500 लेना है. ये MCQ के लिए आप याद रखिए, बहुत ही ज़रूरी है और आते हैं.